हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं जो वार्षिक परीक्षा 2026 में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। एक हो सकता है भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। इससे अच्छा है कि हम गुणा करके ही निकाल सकते हैं, या कि दो विधि से निकाल सकते हैं, या कि गुणा इनका करो 2 बार, इसका 2 बार, इसका 2 बार गुणा करने से पता चल जाएगा। एक और ट्रिक, एक है ट्रिक, एक हल करके। ट्रिक है जैसे इसका स्क्वायर करें 4 को 16, यहाँ 4 है, यहाँ इसका 4 को 16, यहाँ 4 है, 2 दूनी 4, 6 6 36, लगभग ये हो सकता है इसका आंसर। फिर भी चेक कर सकते हैं, अगर डाउट है तो इसको चेक कर सकते हैं। 12 गुणे 12, 12 दूनी 24, 8 से 2, 12 को 12, 12 14, इसका आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। 144 आ जाएगा, 12 का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, या कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे कर सकते हैं। ये कर दिए 144, पीछे जोड़ा बना लेंगे, एक ये बना, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे, इनके का गुणा करने पर इतना आ जाए कि इससे कम आ जाए। एक एक कम एक आता है, इसको माइनस कर देंगे, जितना यहाँ लिखो उतना एक प्लस कर देंगे, एक एक 2 हो जाएगा, यहाँ कट्टम कुट हो जाए, एक जोड़ा उतार लेंगे, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखना है, इसका इनसे गुणा करने पर इतना आ जाए। अगर हम एक रखते हैं तो यहाँ एक है, तो एक का गुणा 21 से करेंगे, 21 से कम 21 हो जाएगा। अब हम 2 रखें अगर यहाँ, तो यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 2 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो यहाँ कट्टा कुट्टा है, मतलब 12, इसका आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्वेश्चन, 7x माइनस 4 मीटर लंबे तार में से 3x माइनस 4 मीटर तार काटना, मतलब माइनस करना। यहाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 4, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह रहता है तो कोष्टक के अंदर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में रहा तो माइनस में हो गया, माइनस में रहा तो प्लस में हो गया। अब हमको देखना है प्लस का 7x माइनस का 3x, प्लस माइनस संख्या घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। यक्ष में यक्ष जुड़े घटेंगे, बगैर यक्ष में बगैर यक्ष जुड़े घटेंगे। 7x में 3x घटा देंगे, 4x आ गया, वो भी बड़ी संख्या प्लस की है। अब प्लस के 4 माइनस 4 कुछ भी नहीं बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा 4x मीटर। ये 4x मीटर कपड़ा बचेगा, 4x मीटर तार बचेगा। अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर समअंकानिक प्रयेक्ता, पासे को फेंकने पर समअंकानिक प्रयेक्ता सूत्र होता है अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल परिणाम संख्या। अनुकूल सम पासे में क्या क्या अंक आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। प्रायिकता होती है बटे में कुल परिणाम, कुल कितने, 1 2 3 4 5 6। अनुकूल परिणाम जिसके बारे में बोला हो, किसके बारे में बोला, समअंकानिक के बारे में। सम क्या है, 1 है, 2 है, 3 बटा 6, इसका आंसर आ जाएगा 3 बटा 6। इसी तरह के विषम बोलता तो विषम अंकानिक की निकालते, 1 2 3 4 5 6। विषम बोलता तो 1 2 3 बटे 6 विषम भी हो जाता है, सम भी 3 बटे 6 है। इसी तरह कुछ भी बोल सकते हैं। 2 अंकानिक प्रयेक्ता, 2 आनिक प्रयेक्ता, 2 आने की प्रयेक्ता 1 है, एक बार 2 है तो 1 बटे 6 हो जाए। 3 आने की बोलते तो 1 बटे 6, 4 आने की बोलते तो 1 बटे 6, किसी की 1 की आने की बोलेगा तो 1 बटे 6 ही होगा। आगे, यक्ष के त्रिगुणा, यक्ष में हम 3 का गुना कर दे, यक्ष के त्रिगुणा एवं 12 का योग, 12 इसमें जोड़ दे, 12 जोड़ दे, 32 आता, बराबर 32 आ जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3x प्लस 12 बराबर 32, 3x प्लस 12 बराबर 32 हो जाएगा, 3x प्लस 12 बराबर 32 हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9261 का घनमूल निकालना है तो पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे तो 9261 विषम संख्या 3 से विभाजित करते हैं, अगर 3 से हो जाती है तो ठीक है, 3 से देखते हैं। 3 त्रिकाई 9, और इसमें नहीं जाएगा भाग तो दोनों एक साथ लेने पड़ेंगे। जब दोनों एक साथ ले तो यहाँ 0 लगा देना। ध्यान देना, यहाँ बहुत से विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं कि 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 8 24 कर देते हैं। नहीं, अगर इसमें भाग नहीं जा रहा, दोनों ले रहे हैं तो यहाँ पहले 0 लगाओ, तो ये 26 लेंगे, 3 8 24 बचा 2, तो ये हो गई 21, तो 3 7 21। फिर विषम संख्या 3 से फिर देखते हैं, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27। फिर देखते हैं, 3 से देख लेते हैं,
3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 हो गया, एक बचा तो 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, ये 343, 7 का वर्गमूल है, हालांकि 7 चौको 28, बचा 6, 7 नहीं 63, 7 7 7 7, 3 का एक जोड़ा बनना 3 3 में, एक 7 का, तो 3 7 21 हो जाएगा। ये 21, 3 7 21 के घनमूल होगा, क्योंकि घनमूल बोला है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, ये 21 का घनमूल हो जाएगा। 6x और 18 का सार गुणनखंड, 6x और 18 का सार गुणनखंड, 6x, तो 6 का हो सकता है 2 गुणे 3 और x का हो सकता है x। 18 का गुणनखंड अगर करना तो 18 गुणनखंड आप कर लीजिए, 18 का तो 2 नहीं, 18 के विषम संख्या तो 2 से विभाजित होगी, विषम संख्या 3 से हो सकती है, 3 तक 3 कम 3, तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3। सार गुणनखंड होता है जो सभी में हो, यहाँ 1 को 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 ले सकते हैं, यहाँ 1 और 3, 1 का 3 है तो यहाँ 3 ले सकते हैं, और बाकी यहाँ से यहाँ 3 है तो कोई नहीं ले सकते, तो 3 दूरी 6 हो जाएगा, इनके सार गुणनखंड हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 की घाते 0, 10 की घाते 0 का मान 1 आएगा, क्योंकि किसी की भी घात 0 रख दो, किसी की भी घात 0 रख दो, उसको उत्तर एक ही आता है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, लिख लीजिएगा, घन का आयतन क्या आता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब, भुजा कितना दिया हुआ, भुजा दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, इसका क्यूब लगा देंगे, 3 का 3 बार गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, बहुत से विद्यार्थी 3 गुणे 3 कर देते, नहीं 3 का गुणा 3 बार करना है, 3 गुणे 3, 3 का 9 आ जाएगा, फिर 9 का गुणा 3 से कर देंगे, तो 9 आ जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। इकाई लेना लिखना नहीं भूलना, नहीं तो इसमें नंबर कट जाते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है तो क्यूब लगाएंगे, क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर लगाते, और यदि लंबाई चौड़ा ऊंचाई बोलता है तो सेंटीमीटर ही लगाते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम, संभव परिणाम, एक पासे को एक बार फेंकेंगे कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, संभव परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे, संभव परिणाम 1 2 3 4 5 6 होंगे। a प्लस बी और 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणनखंड, मतलब गुणा करना है, तो हमको क्या कर देना है, a प्लस बी के साथ हमको कर देना है 7 a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2 पद है, ये सिंगल पद है, इस सिंगल पद का इससे भी गुणा करना है, इस सिंगल पद का इससे भी गुणा करना है, तो 7 a स्क्वायर बी को करेंगे तो 7 तो ठीक है, a की घात 1 है, a की घात 2 है, तो a की घात 3 हो जाएगा, अब b की घात 2 ही रहेगा, प्लस b का इससे करेंगे तो 7 यही रहेगा, और a स्क्वायर रहेगा, b की घात में 3 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यू हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह गुणा कर देना है, a का दोनों से, b का दोनों से गुणा कर देना है, नोट करते रहना है। ये तरह x बराबर 2/5 x प्लस 10 में x का मान बताना है, तो हमको क्या कर देना, 5 के इससे गुणा कर दो तो 5x हो जाएगा, बराबर 2 का इनसे गुणा कर दो दोनों से, तो 2 का x से गुणा कर दें तो 2x हो जाएगा, और 2 का 10 से कर देंगे तो 2 दाम 20 हो जाएगा। अब हम क्या करें, x वाले एक तरफ बगैर x वाले एक तरफ कर दें, यहाँ 5x तो पहले से दिया हुआ है, ये प्लस का 2x तो माइनस का 2x हो जाएगा, उधर कितना बचेगा 20 बचेगा, प्लस माइनस संख्या घट जाएगी, फिर बड़ी संख्या का आ जाएगा, यहाँ 5x में 2x घटा दे 3x बचेगा, वो भी प्लस का, बराबर हो जाएगा 20। हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना तो 20 तो रहेगा ही रहेगा, बटे में 3 चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20/3 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ, 10x - 25, भाग मतलब होता बटे में रखना है, 2x - 5, तो हम इनमें से कुछ कॉमन ले लें, इनमें से कुछ कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ से 10 और 25 से कॉमन क्या आ सकता है, या कि एक काम कर सकते हैं, इससे भाग कर सकते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं, ये 10 और 25 से 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 का भाग 10 से कर देंगे तो 5 में 10 माइनस, और 5 का भाग 25 से करेंगे मतलब 25, बटे में कितना दे 2x - 5, 2x - 5 बटे में भी ऊपर भी कट गए, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हर वर्ष पेपर में आते ही आते हैं, इस वर्ष आने की 100 में से 100% संभावना है, इनको लिखना है, नोट करते रहना है और अपने दोस्तों को भी बताना है, इनको लाइक
सब्सक्राइब भी करना है, दूसरे को शेयर भी करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में भी बताना है, कोई दिक्कत हो तो।